मुल्क पर करप्ट तरीन और कातिलों को मुसल्लत कर दिया गया। मुल्क तबाह करना हो तो चोरों को हुक्मरान बना दिया जाता है। मुश्किलात से निकलकर पाकिस्तान पांव पर खड़ा हुआ तो हमारी हुकूमत गिरा दी गई। अमेरिका को हुक्म देने की आदत पड़ी थी, मैंने इनकार किया तो साजिश शुरू हो गई। हमारे अरकान बिक गए, मीर जाफर मीर सादिक मिल गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब। कहा, अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांगता तो कभी नहीं देता, इसलिए वहां से साजिश तैयार की गई। चोरों को हुकूमत पे बिठाना साजिश ही नहीं, कौम की तौहीन भी है। ये जहां भी जाएंगे चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे। दुनिया को, गद्दारों को, इदारों को बताएंगे कौम कहां खड़ी है। इमरान खान का खिताब सुनने के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इटली, नॉर्वे समेत कई मुल्कों में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान का खिताब सुना। इमरान खान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुल्क भर में भी आवाम का इमरान खान से इजहार यकजहती। लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं। महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों के दौर में महंगाई का तूफान। जानलेवा महंगाई पर आवाम की दुहाई। गोश्त तो छोड़ें, आम आदमी सब्जी खरीदने से भी घबराने लगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पड़ लग गए। फी किलो 600 रुपए तक जा पहुंची। टमाटर और प्याज 100 से 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। लीमू 1 किलो 1000 रुपए किलो हो गया। दाल चना फी किलो 250 रुपए और दाल मूंग 200 से जायद में फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई के तूफान की लपेट में। ऑयल, घी, चाय, दूध और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। रहनुमा काफली मोने सलाही का ट्वीट, कहते हैं, हमजा शहबाज के जाली वजीर आला बनते ही कुकड़ी का रेट बढ़ गया। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश ने जीना मुहाल कर दिया। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली गायब। शहरी चीख उठे, रात की नींद मुयस्सर है न दिन का सुकून। कारोबार भी ठप। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 2000 मेगावाट हो गया। मजमूई तलब 22,000, रसद 20,000 मेगावाट। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का मुस्ताफी होने का फैसला। इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकता। कपड़े बेचने पड़े तो भी केपी वालों को आटा सस्ता दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शांगला जलसे में पुरजोश खिताब। वादा किया कि 2 दिन में पंजाब और केपी में आटे की कीमत यकसा हो जाएगी। साबिक हुकूमत पर भी गर्जे। बोले, इमरान खान 4 साल सोया रहा, कौम को धोखा दिया। महंगाई उरूज पर चली गई, लोड शेडिंग भी बढ़ गई। अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। साबिक हुकूमत ने तारीख का सबसे ज्यादा 24,000 अरब रुपए कर्ज लिया। सऊदी वली अहद पाकिस्तानी अवाम की मदद करने को तैयार हैं। कौम से कहता हूँ, कब तक कशकोल लेकर फिरेंगे। पाकिस्तान का परचम मेहनत और सिर्फ मेहनत से ऊंचा होगा। के बजाय अपने और भाई के लंदन फ्लैट्स बेचकर पाकिस्तान ले आए। फवाद चौधरी का वजीर आजम को जवाब। ट्वीट किया, फ्लैट्स बेचकर अरबों डॉलर ले आए तो आटे के अलावा दीगर मसाइल भी हल हो जाएं। मुराद सईद ने कहा, शहबाज हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में मसनूई आटा बहरान पैदा किया, बिजली भी महंगी कर दी। आज़ादी मार्च जब इस्लामाबाद जाएगा तो इनके दिल दहल जाएंगे। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, शहबाज शरीफ की आटे से मुताल्लिक बात पर हंसी आ रही है। 2 माह कबल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आटे की कीमत कम करके 800 कर दी थी। अब समझ में आ रहा है कि इन्हें शोबाज क्यों कहा जाता है। एबटाबाद शाम को मैं आ रहा हूँ आपके पास। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के खिलाफ जलसा कर रहे हैं, अवाम को आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एबटाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एबटाबाद और जेहलम के अवाम के नाम पैगाम। कहा, एबटाबाद आज शाम को मैं आपके पास आ रहा हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जलसा कर रहे हैं, अवाम को आगाह कर रहे हैं। कौम को इस्लामाबाद की कॉल के लिए तैयार कर रहा हूँ। मंगल को जेहलम आ रहा हूँ। इस्लामाबाद की कॉल दूंगा तो सबको शिरकत करनी है।
फराह खान पर नून लीग के मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ के इल्जामात। फराह खान ने वकील के जरिए अता तारड़ को लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस इल्जामात लगाने और तज़हीक आमेज अंदाज से नाम बिगाड़ने पर भेजा गया। अता तारड़ से 7 रोज में तहरीरी माफ़ी, इल्जामात वापस लेने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया अताउल्लाह तारड़ मीडिया पर आकर माफ़ी और इल्जामात वापस लें। माफ़ी न मांगने पर 5 अरब हर्जाने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान और पीटीआई कारकुनों को खुली धमकी। अपने कारकुनों को कहना पड़ेगा पकड़कर इनकी मरम्मत करें, जूते पड़ेंगे तो ये इंसान बन जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, पिंडी का शैतान कहता था जेल मेरा ससुराल है, अब ससुराल जाने से क्यों डर रहे हो? कहते हो ये खूनी मार्च होगा, मैं तुम्हें घर से निकलने नहीं दूंगा। कहते हो लोग खुद को आग लगाने को तैयार हैं, तुम अपने आप को आग लगाओ। आप जहाँ निकलते हैं लोगों के झमघटे लगते हैं जो आपको चोर चोर और गद्दार कहते हैं। आपकी औकात ये नहीं है कि आप उनको रोक सकें। जरूरत इतनी नहीं है कि आप अपने घर से बाहर गार्ड्स के बगैर चक्करी लगा लें। इनकी औकात नहीं कि ये लाखों लोगों को रोक सकें। इनकी तो इतनी जुर्रत भी नहीं कि घरों से बगैर गार्ड्स के निकलें, कहीं अंडे टमाटर ना पड़ जाएं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शेख रशीद बोले, हमें मारेंगे ये मूंग और मसूर की दाल, खुशी होगी ये हमें पकड़ें मारें, फिर ये सब जेलों में होंगे। 31 मई तक इंतजार कर लें, डील आउट हो जाएगी। फर्रुख हबीब कहते हैं, इमरान खान की मकबूलियत से हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। एक बहरान चल रहा था। इमरान खान ने खुदकुश जैकेट पहनी हुई है, वो खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहता है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, मामलात तोशा खाने से शुरू होकर फरागोगी तक पहुंचे हैं। अभी फॉरेन फंडिंग के बाद रिंग रोड स्कैंडल खुलना है। साफ शफाफ इलेक्शन को माशी मसाइल का हल करार दिया। आइंदा इंतखाबात कब होंगे? सहाफ़ी के सवाल पर वजीर आला पंजाब जवाब गोल कर गए। कहा, सब कुछ आज बता देंगे तो हम क्या करेंगे? सब खामोश हैं। एक अनोखा लाडला पंजाब पर जबरदस्ती मुसल्लत है। बाप वजीर आजम है, इसीलिए जबरदस्ती इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1 माह से सिसिलियन माफिया के खिलाफ डटा हुआ हूँ। मुरासले की तहकीकात की जाएं ताकि पता चले मुल्क के खिलाफ किस तरह साजिश हुई। दुनिया ने देखा, साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, ये जंग अब हर एक को लड़ना होगी। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज इनसे मईशत संभल नहीं रही, ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, बजट बनाने के लिए इनके पास कोई मंसूबा ही नहीं है। हुकूमत का बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला। वजीर आजम ऑफिस ने समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में आईनी ओहदों से दस्तबरदार। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। पीपी ने 3 वजारतें और 2 से ज़ायद मुआविनीन का ओहदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध कौन बनेगा, फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। नसरीन जलील और आमिर चिश्ती गवर्नर सिंध के लिए सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन की तीसरी बीवी भी मुनहरिफ। आमिर लियाकत की तीसरी शादी भी ना चली। 4थे महीने ही अहलिया दानिया ने तंसीख निकाह का मुकदमा दायर कर दिया। 11.5 करोड़ के हक महर का भी दावा। कोठी, कार, जेवरात और नकद रकम शामिल। कहती हैं, आमिर लियाकत हुसैन जैसा नजर आता है वैसा बिल्कुल नहीं। नशा करके आए रोज तशद्दुद करता था। शादी के 4 माह किसी अजियत से कम नहीं थे। मुझे और मेरे वालिदैन को संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुनशियात बरामदगी केस। वफाकी वजीर दाखिला लाहौर की अदालत में पेश। राना सनाउल्लाह के वकला ने फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त दायर कर दी। सरकारी वकील की मुखालिफत। ANF प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, चालान में ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे इन पर फर्द जुर्म बनती है। FIR में मुल्ज़िमान का मुजरिमाना किरदार वाज़ेह किया गया है। अदालत ने समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर ANF को नोटिस जारी।
مریم صفدر نے جلسے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر پھر تنقید کی۔ اس سے پہلے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض دونوں پر تنقید کرتی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا ٹویٹ، لکھا حاضر سروس جنرل کو سنگل آؤٹ کر کے تنقید کا مقصد آرمی میں ان کی نیک نامی کو خراب کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کو علم ہی نہیں کہ ان کے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے کی پیکا ایکٹ پر فیصلے کے خلاف پٹیشن سے لا علم، پٹیشن فوری واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ صحافتی تنظیموں کے دباؤ پر حکومت کو ایف آئی اے کی پٹیشن واپس لینا پڑی۔ ایف آئی اے نے پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کو غیر آئینی قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ پی ایف یو جے نے اظہار تشویش کرتے ہوئے پٹیشن فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ سندھ میں پانی کی شدید قلت، نہریں خشک، زمینیں بنجر، فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، سانگھڑ، میرپور خاص اور عمر کوٹ کی نہروں پر رینجرز تعینات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سکھر بیراج کا دورہ، کہا پانی کی تقسیم بھی منصفانہ نہیں ہو رہی، سندھ کو حصے کا پانی نہیں مل رہا، پانی کی قلت کے باعث اس بار چاول کاشت نہ کیا جائے۔ مراد علی شاہ نے کہا عمران خان کون؟ عمران تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اللہ کا شکر ہے عمران خان کی سازش ختم ہو گئی ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ، دوسرا ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ حیدرآباد، بدین، میرپور خاص میں درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کا ہیٹ ویو کیمپ قائم کرنے کا اعلان، کہا لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ 11 سے 15 مئی تک ہیٹ ویو اور گرمی کی شدت میں اضافہ رہے گا۔ پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کے والد نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ استدعا کی دعا کو بازیاب کرانے کا حکم دیا جائے، دعا اور اہل خانہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ درخواست میں موقف اپنایا، بوقت نکاح دعا کی عمر 14 سال تھی، کم عمری کی شادی چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کار سوار جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے تعاقب کر کے نوجوان کو گاڑی سے نکال کر گولیاں ماری۔ کراچی سے ملنے والی خاتون کی لاش کا پوسٹ مارٹم، رپورٹ کے مطابق مرنے والی خاتون 5 ماہ کی حاملہ تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق سفید گاڑی سے بیگ پھینکا گیا جس میں لاش تھی، تحقیقات جاری۔ سورج آگ برسانے لگا، گلیشیئر پگھلنے سے پانی کا خطرناک بہاؤ۔ گلگت کے علاقے ہنزا میں آر سی سی پل ٹوٹ گیا۔ ایس پی ہنزا نے بتایا پل ٹوٹنے کی وجہ سے گاڑیوں کو متبادل روٹ دیا گیا ہے۔ پاکستانی کو پیما سرباز علی خان نے بازی مار لی، تیسری 8586 میٹر بلند ترین چوٹی کینگ چینگ چونگا پر قومی پرچم لہرا دیا۔ اور دنیا کی سب سے بڑی فارمولا 1 ریس پاکستان کے پہلے ایچ ڈی سپورٹس چینل اے سپورٹس پر دیکھیے براہ راست۔ تیسری پریکٹس ریس میں ڈرائیورز ان ایکشن۔ ریس کی کوالیفائنگ راؤنڈ آج ہوں گے۔ اے آر وائی زیپ پر لائیو سٹریمنگ بھی جاری، تو ابھی اے آر وائی زیپ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور فارمولا 1 ریس انجوائے کریں۔